Good morning, students. Today we will learn types of fractions. Like fractions. Fractions which have the same denominator are called like fractions. ऐसे fractions जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं उन्हें हम like fractions कहते हैं. For example, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. इन सब में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 5 सेम है, इसलिए जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वो क्या हैं लाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल 1/6, 3/7, 5/8, 4/9, 8/10. इसमें आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर 6, 7, 8, 9 एंड 10 है, डिफरेंट हैं. तो जो ये गिवन फ्रैक्शंस हैं वो क्या हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. Proper fractions. Fractions in which numerator is less than the denominator are known as proper fractions. ऐसे fractions जिनमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है, कम होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1/6, 4/5, 7/8, 2/7, 5/8 are proper fractions. 1/6 फ्रैक्शन 1/6 में न्यूमरेटर क्या है 1 और डिनोमिनेटर क्या है 6. 1 is less than 6, numerator is less than 6, so this fraction is proper fraction. इसी तरह से हम देखेंगे 5/8. 5/8 में न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 8. 5 इज़ लेस देन 8, इसलिए जो 5/8 है वो किस तरह का फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल या उससे ग्रेटर हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल 5/4, 7/6, 6/5, 12/11, 8/8, 9/5, ये क्या हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. जैसे कि 5/4. 5/4 में जो 5 क्या है न्यूमरेटर और 4 क्या है डिनोमिनेटर. 5 इज़ ग्रेटर देन 4, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इसलिए 5/4 क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हम देखेंगे 8/8. न्यूमरेटर इज़ 8 एंड डिनोमिनेटर इज़ 8, दोनों क्या हैं इक्वल. न्यूमरेटर is equal to denominator, so 8/8 is improper fraction. Unit fractions. When a proper fraction has 1 in the numerator, the fraction is termed as the unit fraction. जब proper fraction के numerator 1 हो तो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे. फॉर एग्जांपल 1/8, 1/6, 1/7 एंड 1/11. इसमें आप देखेंगे कि जो न्यूमरेटर हैं सभी में 1 है, तो ये किस तरह के किस टाइप के फ्रैक्शंस हैं यूनिट फ्रैक्शंस. मिक्स्ड नंबर्स और मिक्स्ड फ्रैक्शंस. नंबर्स विच आर combination of whole numbers and proper fractions are known as mixed numbers or mixed fractions. ऐसे numbers
जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन हैं उन्हें हम मिक्स्ड नंबर या मिक्स फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल 2 and 1/4, 3 and 1/6, 5 and 1/7, 4 and 1/5। इसमें आप देखेंगे कि 2 and 1/4 में जो 2 है वो क्या है, होल नंबर है, और 1/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस नंबर को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड नंबर्स या मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। आपको यहाँ पर 2 स्ट्रिप्स दी गई हैं और दोनों ही इक्वल हैं। दोनों को ही 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब फर्स्ट स्ट्रिप में 8 में से 4 पार्ट को शेडेड कर दिया गया है और सेकंड स्ट्रिप में 8 में से 7 पार्ट्स को शेडेड कर दिया गया है। अब दोनों स्ट्रिप्स इक्वल हैं तो शेडेड पार्ट का जो पोर्शन है वो क्या है, 4/8 में जो शेडेड पार्ट का पोर्शन है वो 7/8 वाले फ्रैक्शन से कम है। तो हम क्या कह सकते हैं, 4/8 इज़ लेस देन 7/8, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 7/8 इज़ ग्रेटर देन 4/8, क्योंकि जो 7 शेडेड पोर्शन है वो 4 पार्ट से क्या है, ज़्यादा है, मोर है। सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द फ्रैक्शंस। यदि गिवन फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं तो उनमें जो न्यूमरेटर यदि ग्रेटर है तो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा, और न्यूमरेटर लेस है तो फ्रैक्शन भी लेस होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। एडिंग लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऐड द न्यूमरेटर्स। पहले हमें न्यूमरेटर्स को ऐड करना होगा। राइट द सम ओवर द सेम डिनोमिनेटर, और जो सम आएगा न्यूमरेटर्स का उसको हमें डिनोमिनेटर के ऊपर लिखना है। ओके, देन राइट द फ्रैक्शन सो ऑब्टेन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, और जो फ्रैक्शन आएगा उसको यदि हमें ज़रूरत है, नीड है, तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या कह सकते हैं, सम ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ पर हम सम ऑफ न्यूमरेटर्स लिखेंगे अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। ओके, जैसे कि हमें ऐड करना है 1/10 प्लस 3/10। अब यहाँ पर हमें जो डिनोमिनेटर है दोनों में क्या दिया हुआ है, 10, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर नीचे कॉमन लिखेंगे 10, और इनके जो न्यूमरेटर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। न्यूमरेटर क्या है, 1 प्लस 3, व्हाट कम्स 4/10। अब जो ये है इसकी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2, यस 2/5। 2/5 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 2/5। सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शंस। यदि हमें लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। पहले हमें न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। देन राइट द डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर एज न्यूमरेटर एंड द कॉमन डिनोमिनेटर एज डिनोमिनेटर। जो डिफरेंस आया है उसको हमें एज ए न्यूमरेटर लिखना है, और जो डिनोमिनेटर है कॉमन उसको हमें एज ए डिनोमिनेटर लिखना है। देन राइट द डिफरेंस
इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और यदि ज़रूरत हो तो हमें डिफरेंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर। जैसे कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5/6 में से 3/6 को, तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम कॉमन डिनोमिनेटर को हम एज अ डिनोमिनेटर लिखते हैं एंड डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर 5 माइनस 3 डिफरेंस फाइंड करेंगे, देन 2/6। अब इसकी हम सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर भी 2 से डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 1/3, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया, 1/3।